So in this lecture we will be discussing degeneracy in Bose-Einstein gas. तो इस आर्टिकल को करने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गो थ्रू द आर्टिकल ऑफ बोस-आइंस्टाइन गैस, जिसमें हमने टोटल एनर्जी की डेरिवेशन की थी फॉर दिस पर्टिकुलर गैस. तो बोस-आइंस्टाइन की टोटल एनर्जी जो कि हमने लास्ट आर्टिकल में डिराइव करी थी, दैट केम आउट टू बी 3/2 RT ईटा, जहाँ पे ईटा के कारण हमने देखा कि टोटल एनर्जी में डेविएशन आता है व्हेन वी कंपेयर इट विद द टोटल एनर्जी ऑफ अ क्लासिकल आइडियल गैस, जो कि होती है 3/2 RT. तो द डेविएशन इन दिस बोस-आइंस्टाइन गैस एनर्जी दैट इज अराइजिंग फ्रॉम ईटा, and this deviation from the perfect gas behavior that is exhibited by this Bose-Einstein gas is called your gas degeneracy. तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गैस डीजनरेसी क्या है, तो वो क्या है? डेविएशन है बोस आइंस्टाइन गैस का परफेक्ट गैस बिहेवियर से. और वो डेविएशन किसके कारण आया? वो डेविएशन आया इस टर्म में जो आपका U इज इक्वल टू 3/2 RT ईटा है, इसमें ईटा के कारण. और ईटा क्या है? ईटा एक ऐसी टर्म है जिसके अंदर कंटेंट है वेरियस डीज, कि डीज की पावर में 1 - 1/2 रेज़ द पावर 5/2 डी इस तरीके से था. तो वहाँ पे आपका जो डी है दैट इज़ योर डीजनरेसी पैरामीटर. तो आपको पता है कि जो डेविएशन है वो डिपेंड कर रहा है ईटा के ऊपर, और ईटा डिपेंड करता है डी के ऊपर. डी है आपका डीजनरेसी पैरामीटर, जो कि आपने लास्ट आर्टिकल में डिफाइन किया था एज e⁻⁻α, और इसकी वैल्यू आपने लास्ट आर्टिकल में निकाली थी फ्रॉम द टर्म दैट कंटेन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट बोस-आइंस्टाइन गैस. तो आपका जो डी है, योर डीजनरेसी पैरामीटर, इट्स वैल्यू इट वॉज n/v h³ 2πm/kT⁻³ 3/2. ये सारी चीज़ें हम लास्ट आर्टिकल में डिराइव कर चुके हैं, तो हम अब इस आर्टिकल में डायरेक्ट रिजल्ट्स ही यूज़ कर रहे हैं. तो बेसिकली ये आर्टिकल लास्ट आर्टिकल का फर्दर एनालिसिस ही है. तो जो आपका डीजनरेसी है वो इक्वेशन नंबर 1 से पता लगता है कि 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. 3 फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एक तो NYV क्या है? योर पार्टिकल डेंसिटी. दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर T, एंड थर्ड फैक्टर इज M, द मास ऑफ योर बोसॉन्स. तो अगर आपका पार्टिकल डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो उस केस में जो आपका डीजनरेसी पैरामीटर D है वो इंक्रीज होता है. कहने का मतलब है इन कंडीशंस पे जो आपका बोस आइंस्टाइन गैस का बिहेवियर है वो क्लासिकल परफेक्ट गैस से और भी ज़्यादा डिपार्ट होता है. मतलब जो आपका हमने यहाँ पे कहा था कि जो डेविएशन है बोस आइंस्टाइन गैस में वो और भी ज़्यादा प्रोनाउंस हो जाती है अगर आप पार्टिकल डेंसिटी ज़्यादा लेते हैं और टेम्परेचर को बहुत कम करते हैं. तो आपने यहाँ पे बताया कि इन 3 फैक्टर्स के ऊपर आपका जो डेविएशन है वो डिपेंड करेगा. तो डीजनरेसी इन 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है. आपके सिस्टम में ज़्यादा डीजनरेसी होगी फॉर लार्ज पार्टिकल डेंसिटी, फॉर स्मॉल टेम्परेचर्स एंड फॉर स्मॉल बोसॉन मास. ये तो सारा थ्योरेटिकल डिस्कशन था. अब थोड़ा मैथमेटिकल सेंस में हम देख लेते हैं कि इन सब बातों का क्या मतलब है. आपका जो सिस्टम है उसकी हाईएस्ट डीजनरेसी होगी फॉर द फैक्टर D इज इक्वल टू 1. जब आपके सिस्टम में D इक्वल टू 1 होगा, मतलब e⁻⁻α इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स अल्फा इज 0. इस केस के लिए आपके सिस्टम में मैक्सिमम डीजनरेसी होगी, मतलब मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर आपकी बोस आइंस्टाइन गैस शो करेगी. तो जब आपका D इक्वल टू 1 है, इस केस के लिए आपका F1 अल्फा जो फंक्शन था उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी. तो दैट मैक्सिमम वैल्यू वुड बी 2.612. आपने यहाँ पे डायरेक्ट आपका जो वैल्यूज़ है उनको पुट किया है. जो आपका फंक्शन था F1 अल्फा दैट केम आउट टू बी दिस, ये आपने लास्ट आर्टिकल में डिराइव किया था. तो ऐसा करने के बाद आप निकालेंगे, अब यू नो दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ योर F1 अल्फा फंक्शन इज 2.612. तो अगर आप F1 अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू पुट करते हैं तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा? मैक्सिमम पार्टिकल डेंसिटी मिलेगा. तो बोस आइंस्टाइन गैस के केस में जो मैक्सिमम पार्टिकल डेंसिटी है दैट इज गिवन बाय इक्वेशन नंबर 2. और इस इक्वेशन से हम एक इन्फॉर्मेशन और एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. क्या है वो इन्फॉर्मेशन? क्रिटिकल टेम्परेचर की. क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जहाँ पे सपोज कि ये आपकी टेम्परेचर रेंज है. लेट्स सी फ्रॉम दिस ग्राफ कि आपकी टेम्परेचर रेंज है. क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? वो टेम्परेचर है जिसके नीचे गैस आपका डीजनरेसी शो करेगा. क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर गैस की कोई डीजनरेसी नहीं है, लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे गैस आपका डीजनरेसी शो करता है.
एक और चीज़ है जो क्रिटिकल टेम्परेचर आपको बताता है. लेट्स सी व्हाट वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर इज. यहाँ से आपको n बाई वी की वैल्यू पता लगी. n बाई वी मैक्सिमा इज इक्वल टू दिस, दैट इज गिवन बाई इक्वेशन नंबर 2. तो क्रिटिकल टेम्परेचर आप यहाँ पे निकाल लीजिए इसको रीअरेंज करके. तो वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर इट केम आउट टू बी दिस. द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज पॉसिबल. अगर मैं मैथमेटिकल सेंस में कहूँ तो ये क्या है कि ये वो लोवेस्ट टेम्परेचर है जहाँ पे ये इक्वेशन आप सोल्व कर सकते हैं. किसकी, कौन सी इक्वेशन थी? टोटल नंबर ऑफ बोसॉन्स की इक्वेशन थी. इस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे आपका ये इक्वेशन फेल हो जाता है टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ योर बोसोनिक गैस. तो उसके लिए आप क्या करते हैं? उसके लिए आप एक अलग अप्रोच यूज़ करते हैं जो कि आप नेक्स्ट आर्टिकल में देखेंगे, जहाँ पे आपका बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है. तो क्रिटिकल टेम्परेचर वो लोवेस्ट टेम्परेचर है जो इस इक्वेशन को सोल्व कर देगा. ये तो हुई मैथमेटिकल टर्म में बात. फिजिकल टर्म में अगर हम बात करें क्या है क्रिटिकल टेम्परेचर. क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे वाले टेम्परेचर पे आपका बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन होता है. क्या होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन में जो आपका लोवेस्ट एनर्जी लेवल है उसके अंदर बहुत सारे बोसॉन्स आ जाते हैं. क्यों आ जाते हैं? क्योंकि बोसॉन्स जो आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है उसको फॉलो नहीं करते. तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि नो फोर नो पार्टिकल कैन हैव अ सेट ऑफ ऑल द फोर क्वांटम नंबर दैट इज सेम. कि किसी भी दो पार्टिकल्स के, अगर आप दो पार्टिकल स्टडी कर रहे हैं उनके चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते. लेकिन ऐसी कोई कंडीशन, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन हमारी बोसोनिक गैस में नहीं होती है, जिसके रहते आपके ग्राउंड स्टेट में आपके बहुत सारे बोसॉन्स आ जाते हैं. एंड दिस प्रोसेस दैट इज कॉल्ड योर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन. तो क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे आपका बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है. तो आपका जो नॉर्मल स्टेट है पार्टिकल के, जो मैटर के एग्जिस्टेंस की, और जो आपका बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट है मैटर की, तो इनका जो थ्रेशोल्ड, जो इनकी जो बाउंड्री है, दैट बाउंड्री इज डिसाइडेड बाय क्रिटिकल टेम्परेचर TC, जो कि आप डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर 3. अगर आपको उस पार्टिकल डेंसिटी पता है, अगर आपको उस पार्टिकल का मास पता है, तो आप उस पर्टिकुलर बोसोनिक पार्टिकल के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा वो बता सकते हैं. मतलब वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर्स पे आपका बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन की स्टेट आएगी. ठीक है. तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन क्या है? इसमें लार्ज नंबर ऑफ बोसॉन ऑक्यूपाई द लोवेस्ट क्वांटम स्टेट. और ऐसा पॉसिबल क्यों हो पाया? क्योंकि जो बोसॉन्स है वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते. तो क्या इस तरह का कंडेंसेशन, क्या इस तरह का प्रोसेस फर्मियोन्स में पॉसिबल था? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि फर्मियोन्स में एक फर्मियोन से ज़्यादा कोई भी लोवेस्ट जो आपका एनर्जी स्टेट है, लोवेस्ट क्वांटम स्टेट है, उसमें नहीं आ सकता. उसमें पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो होता है. तो नो टू पार्टिकल कैन हैव अ सेट ऑफ फोर सेम क्वांटम नंबर्स. तो इस कंडीशन के रहते जो कंडेंसेशन है इस तरह से, वो सिर्फ और सिर्फ बोसॉन्स में होता है. दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन. तो दैट वाज ऑल अबाउट डीजेनरेसी. ये वाला जो ग्राफ है दैट इज़ इम्पोर्टेंट. इस ग्राफ में TC क्या है? ये क्रिटिकल टेम्परेचर. क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन हो रहा है. यहाँ पे आपका जो गैस है वो डीजनरेट है. इसके लिए डीजनरेट है मतलब जो आपका n इज इक्वल टू जो टोटल नंबर ऑफ आपका बोसॉन्स का इक्वेशन था, जो कि आपने यहाँ पे भी लिख रखा है, दिस इक्वेशन इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड फॉर द टेम्परेचर T लेस देन क्रिटिकल टेम्परेचर. और जो आपका 0 पॉइंट एनर्जी है, दिस इज समथिंग दैट वी विल डिस्कस in the articles of Fermi-Dirac distributions. So that would be all.